क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में अन्न, धन और शांति टिकती नहीं, और कुछ लोग थोड़ा सा दान करते हैं और उनका जीवन धीरे धीरे रोशनी से भर जाता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई ऐसा नियम जो प्रकृति खुद चलाती है? आज की यह कथा आपको बताएगी मकर संक्रांति के दिन चावल और मूंग की दाल का दान क्यों सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का रहस्य है। उत्तरायण, जब सूर्य देव स्वयं देखते हैं कर्म, बहुत प्राचीन समय की बात है। ऋषिमुनि कहा करते थे, साल में 2 समय ऐसे आते हैं जब सूर्य देव मनुष्य के कर्मों को सबसे गहराई से देखते हैं। उनमें से एक है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण होते हैं। शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण में किया गया दान जन्म जन्मांतर का दुख काट देता है। इसीलिए यह दिन दान का महापर्व कहलाया। कथा का आरंभ अन्न से खाली लेकिन श्रद्धा से भरा घर। एक छोटे से गांव में रहता था देवदत्त। देवदत्त गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसके पास न खेत थे, न सोना, न कोई बड़ा सहारा। उसके घर में अक्सर एक ही वक्त का भोजन बनता था, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, भगवान पर विश्वास। संकट भरा समय। उस साल गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। देवदत्त के घर में अब सिर्फ एक छोटी पोटली चावल और थोड़ी सी मूंग की दाल बची थी। पत्नी बोली, अगर यह भी चला गया तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। देवदत्त चुप रहा। उसकी आंखें सूर्य की ओर थीं। संकल्प का क्षण। मकर संक्रांति की सुबह आई। पूरा गांव सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। देवदत्त ने अपने हाथ में चावल और मूंग की दाल ली। मन में विचार आया, अगर आज दान कर दिया तो कल क्या खाऊंगा? फिर भीतर से आवाज आई, अगर आज विश्वास नहीं किया तो जीवन भर कैसे करोगे? उसने संकल्प लिया, हे सूर्य देव, अगर यह मेरा अंतिम अन्न भी है तो मैं इसे दान करता हूं। दान और चमत्कार। देवदत्त गांव के बाहर एक वृद्ध साधु से मिला। साधु बेहद कमजोर था। देवदत्त ने पूरी पोटली चावल और मूंग की दाल साधु के हाथ में रख दी। साधु की आंखें भर आईं। वह बोले, वत्स, तुमने अन्न नहीं दिया, तुमने अपने भविष्य को उजाले में बदल दिया है। अचानक तेज प्रकाश फैला और साधु सूर्य की किरणों में विलीन हो गए। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद देवदत्त के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहां वह काम करने जाता, वहां सम्मान मिलता, लोगों की सहायता उसे मिलने लगी। अन्न की कमी अपने आप दूर होने लगी। कुछ महीनों बाद राजा के महायज्ञ में देवदत्त को अन्न भंडार का प्रमुख बनाया गया। जिसके पास कभी अन्न नहीं था, अब वही हजारों को अन्न देने लगा। शास्त्रीय रहस्य। चावल क्यों? शास्त्र कहते हैं,
चावल में चंद्र और लक्ष्मी तत्व होते हैं। इसका दान मन की अशांति शांत करता है, घर में अन्न भंडार भरता है, पितृ दोष को शांत करता है। इसीलिए हर शुभ कार्य में चावल अनिवार्य है। मूंग की दाल का रहस्य। मूंग की दाल सबसे सात्विक अन्न है। यह जुड़ी है बुध ग्रह से। इसका दान बुद्धि को शुद्ध करता है, निर्णय शक्ति बढ़ाता है, रोग और तनाव कम करता है। इसलिए मकर संक्रांति पर मूंग का दान मानसिक जीवन को संतुलित करता है। खिचड़ी त्याग का प्रतीक। जब चावल और मूंग मिलते हैं तो बनती है खिचड़ी। खिचड़ी सिखाती है अलग अलग होकर भी एक दूसरे के लिए अपना स्वरूप त्याग देना। इसीलिए खिचड़ी दान को पूर्ण दान कहा गया। सही भावना। याद रखिए, दान मात्रा से नहीं, भावना से फल देता है। अगर एक मुट्ठी भी श्रद्धा से दी जाए तो सूर्य देव जीवन की दिशा बदल देते हैं। अंत आत्मा को छू लेने वाला संदेश। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो अंधकार पीछे छूट जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अन्न दान करते हैं तो जीवन से कमी, डर और दुर्भाग्य पीछे छूट जाते हैं। इस मकर संक्रांति जरूर करें चावल और मूंग की दाल का दान, क्योंकि जिसके घर से अन्न जाता है उसके घर से कभी भूख नहीं आती। और इसी के साथ यह कथा हमें एक छोटी लेकिन गहरी सीख देकर जाती है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वे सिर्फ आकाश की दिशा नहीं बदलते, वे हमारे जीवन को भी रोशनी की ओर मोड़ते हैं। चावल और मूंग की दाल का दान सिर्फ परंपरा नहीं, यह है कृतज्ञता का भाव और ईश्वर पर विश्वास का प्रतीक। जिस दिन आप श्रद्धा से अन्न दान करते हैं उस दिन भगवान आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहने देते। अगर आप बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते तो भी चिंता मत कीजिए, एक मुट्ठी अन्न ही काफी है अगर वह दिल से दी गई हो। इस मकर संक्रांति अपनी श्रद्धा के साथ अन्न दान जरूर कीजिए, क्योंकि जिस घर से अन्न जाता है उस घर में सुख और शांति खुद रास्ता खोज लेती है। अगर यह कथा आपके मन को सुकून दे गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सूर्य देव, जय अन्नपूर्णा माता।